बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, काफ़ी लोग हमसे एक ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर विजिट वीज़ा किसी भी कंट्री का लग सकता है कि नहीं लग सकता। देखिए, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, ये फिर भी डिपेंड नहीं करता कि आपका वीज़ा लगता है कि नहीं लगता। फॉर सपोज आपने 10 कंट्रीज विजिट किए हुए हैं और आप आगे किसी भी कंट्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह अप्लाई कर रहे हो, तो फिर भी 100% अश्योरिटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा 100% रिफ्यूज़ ही होगा। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़े लगते हैं, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर किस कंट्री में ज़्यादा चांसेस आपका वीज़ा लग सके तो वो यूके है। यूके क्यों? देखिए, काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूके का वीज़े लगे हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? देखिए, यूके जो है ना, इसका एक सिनेरियो बड़ा सिंपल है। आपको भी पता है कि स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी इनकी जो वीज़ा रेशियो है मोर देन 95% है। तो फ्रेश पासपोर्ट अगर आपका है लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन्ड है, मतलब कि आपका बिजनेस है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस जो है उसके ऊपर भी जो ना आप टैक्स वगैरह दे रहे हो और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड है। अब बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको सब बता दूं कि आपने वो मेंटेन कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, मेरा ये बिजनेस है और मैं महीने का इसमें 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मैं 2 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करूंगा या वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होके ही मेरे अकाउंट के अंदर आएंगी और मैं अपने अकाउंट से ही अपने बिल जो है वो भरूँ, अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अपना गैस का बिल। इसके अलावा मैंने अपनी ग्रोसरी लेनी है, वो भी मैं अपनी ऑनलाइन पेमेंट करूँ। इसके अलावा मैंने जितनी भी चीज़ें हैं, मेरे बच्चे हैं, मैंने उनकी फ़ीस पे करनी है, वो भी मैं उनकी फ़ीस अपने बैंक अकाउंट से कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इवन के गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है तो वो भी मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये सारा सीन जब आप अपने अकाउंट के थ्रू करते हो, अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो, तो आपकी बैंक डिटेल्स के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर ये सारी थ्रू आउट द हिस्ट्री आती है। और जब आप अपना वीज़ा सबमिट करते हो और आपका एफबीआर के अंदर, फॉर एग्जांपल, आपने 1 साल के अंदर आपके बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने 1 साल के अंदर 50 लाख रुपए कमाया, लेकिन आपके एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स में आपने शो किया टैक्स से बचने के लिए कि मेरी ईयरली इनकम 25 लाख है, तो वो ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करेंगी। अब ये दोनों चीज़ें जब मैच नहीं करेंगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसमें देखने वाली चीज़ें ये हैं कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए आप देखते हैं, आप टोटल करते हैं, आपकी 1 साल की जो इनकम है वो तकरीबन 50 लाख रुपए बनती है। तो अब आप 50 लाख को अपने टैक्स रिटर्न के अंदर भी शो करोगे, उसके ऊपर आपका जितना टैक्स बनता है वो टैक्स भी पे करोगे। और फिर इसके अलावा तीसरी चीज़, आपके एफबीआर डॉक्यूमेंट टैक्स रिटर्न के अंदर आपके नाम पे फॉर सपोज प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी आपकी बनती है 5 करोड़ की, लेकिन आपने टैक्स से बचने के लिए एफबीआर के अंदर अपनी जो प्रॉपर्टी शो की, या तो आपने की ही नहीं, अगर की है तो उसका जो आपने वो टोटल अमाउंट शो किया वो जी 1 करोड़ रुपया टैक्स से बचने के लिए। तो फिर ये आपकी चीज़ें कंट्रास्ट हो जाएंगी। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी एफबीआर डॉक्यूमेंट्स और आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो आप साथ लगाओगे, ये चीज़ें मैच ही नहीं करेंगी कि आपके एफबीआर के मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, लेकिन आपने जो 7 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं उससे डॉक्यूमेंट्स की आपकी जो वर्थ है वो 5 करोड़ बन रही है। और आपने टैक्स रिटर्न के ऊपर अपनी जो ईयरली इनकम शो की है वो आपने शो की है कि जी 25 लाख, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से या फिर वैसे भी स्टेटमेंट आपकी टोटल अर्निंग 50 लाख बनती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी मैच नहीं करेंगी तो आपका वीज़ा फिर रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ें मैच करती हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी की वर्थ है आपने अपने एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स के अंदर वही शो किया, और आपने अपनी टोटल जितनी भी अमाउंट है सारी बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराई, और बैंक स्टेट अकाउंट से ही आपने अपने सारे अखराजात दिए, आपने बच्चों की फ़ीस दी, अपनी ग्रोसरी की चीज़ें ली, आपने अपने बिजली का बिल पे किया, और आपने इसके अलावा अपना गैस का बिल पे किया, तो और बच्चों की फ़ीस वगैरह दी, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने अपनी गाड़ी का फ्यूल भी दिया तो वो लिया, तो वो भी आप अपनी कार्ड से पेमेंट करते हो। तो ये जब आप सीन बनाते हो तो देन आपका, मैं 90% कहता हूँ, आपका फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर ही आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी लग सकता है, आपका यूके का वीज़ा भी लग सकता है, आपका यूएस का भी लग सकता है। लेकिन एट दी एंड फिर देखें, फाइल सबमिट करने के बाद वीज़ा ऑफिसर के मूड पे भी डिपेंड करता है। वीज़ा आपको वीज़ा ऑफिसर ने देना होता है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप अपनी स्टेटमेंट और अपना डॉक्यूमेंट्स इस तरह मेंटेन करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यूके एक ऐसा कंट्री है 90% चांस है आपको फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़े देगा। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनके फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूके के अंदर वीज़े लगे हैं। यूके की विजिट वीज़े के ऊपर भी रेशो बहुत अच्छी है, स्टडी वीज़े के ऊपर भी इसकी भी रेशो बहुत अच्छी है। तो वो क्लाइंट्स जो कि ये पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है और कौन सा कंट्री है जो हमें फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा दे सकता है, तो मैंने आपको बता दिया वो यूके है। स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप अपना स्टडी वीज़ा या फिर इसके अलावा विजिट वीज़ा भी प्रोसेस करवाना चाहें
तो नीचे नंबर आ रहा होगा, या फिर आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं और हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को यार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ज़्यादा बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।